हेलो दोस्तों, आपका हमारी YouTube चैनल कृष्णा में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे गर्भवती स्त्री को क्यों नहीं काटते सांप। ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा में छिपा है इनका रहस्य। सनातन धर्म हिंदू के कई परंपराएं और मान्यताएं जुड़ी है। इन्हें मानने वाले बहुत से लोग हैं, तो वही कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस मान्यताओं को केवल मिथक का नाम देते हैं। लेकिन शास्त्र और वेद पुराणों में बताई गई इन मान्यताओं के बारे में सभी को जरूर जानना चाहिए। कई मान्यताओं में एक प्रचलित मान्यता है कि गर्भवती स्त्री को कभी भी सांप नहीं काटते हैं। दावा तो यह भी किया जाता है कि गर्भवती स्त्री को देखकर अंधा हो जाता है सांप। कहा जाता है कि महिला के गर्भधारण करते ही सांप उनके पास नहीं आते हैं। यह सुनकर आपको भी हैरानी जरूर हुई होगी और सोचते होंगे कि आखिर भला ऐसा कैसे हो सकता है और इसके पीछे का कारण क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इस तथ्य का वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। गर्भवती स्त्री को क्यों नहीं काटते सांप, आइए जानते हैं। प्रकृति ने सांप को कुछ विशेष इंद्रियां प्रदान की है, जिससे कि वह बड़ी आसानी से यह पता लगा लेता है कि कोई महिला गर्भवती है या नहीं। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि गर्भधारण के बाद स्त्री के शरीर में कुछ ऐसे तत्वों का निर्माण होता है जिससे सांप आसानी से पहचान लेते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि गर्भवती महिला के पहचान करने के बाद आखिर सांप उसे काटते क्यों नहीं है। इसी प्रश्न का उत्तर आपको ब्रह्मवैवर्त पुराण की एक कथा में मिलेगा। जानते हैं इस कथा के बारे में। ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा से जानेंगे गर्भवती स्त्री को क्यों नहीं काटते सांप। ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा के अनुसार एक बार एक गर्भवती स्त्री शिवालय में भगवान शिव की तपस्या कर रही थी। वह तपस्या में पूरी तरह से लीन थी। शिवालय में दो सांप आ गए और गर्भवती स्त्री को परेशान करने लगे। इस कारण स्त्री का ध्यान भंग हो गया। तपस्या भंग होने के कारण स्त्री के गर्भ में पल रहे शिशु ने पूरे सर्पवंश को श्राप दे दिया कि आज के बाद कोई भी सांप, नाग और नागिन जब भी किसी गर्भवती स्त्री के पास जाएगा तो वो अंधा हो जाएगा। इस घटना के बाद से ही ऐसी मान्यता प्रचलित हो गई है कि गर्भवती स्त्री को देखकर सांप अंधे हो जाते हैं और उसे काटते भी नहीं है। एक मान्यता तो यह भी है कि गर्भवती महिला को कभी सांप के सपने भी नहीं दिखाई देते हैं। कथा में यह भी बताया गया है कि इस स्त्री के गर्भ में जन्मा शिशु आगे जाकर श्री गोगाजी देव, श्री तेजाजी देव और जहरवीर के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। गर्भवती स्त्री को सांप न काटने के वैज्ञानिक कारण भी है, तो चलिए जानते हैं। गर्भवती स्त्री को सांप न काटने के पीछे केवल धार्मिक मान्यता ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक कारण भी छुपे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि स्त्री के गर्भधारण के बाद शरीर में कुछ ऐसे तत्वों का निर्माण होता है और कई बदलाव भी आते हैं। इसमें सबसे अहम होता है हार्मोन्स का सक्रिएशन होना। इसीलिए गर्भावस्था में स्त्री के स्वभाव, रुचि और रंग आदि में बदलाव आ जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद स्त्री के शरीर में बदले इसी हार्मोन्स का पता सांप को लग जाता होगा और वो उनके पास नहीं जाकर अपना रास्ता बदल लेते होंगे। हालांकि इस बात की पूर्णतः पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन संभवतः ऐसा ही होता होगा। इन बातों का रखें ख्याल। वैसे तो किसी भी व्यक्ति को सांप को मारने नहीं चाहिए, लेकिन विशेषकर गर्भवती महिला को कभी भी
सांपों को मारना नहीं चाहिए। हिंदू धर्म में सांप को मारना महापाप कहलाता है और इसका दुष्परिणाम जन्मों तक झेलना पड़ता है। अब तक इस पर कोई शोध नहीं किया गया है कि गर्भवती स्त्री को सांप क्यों नहीं काटते। गर्भावस्था में सांप के नजदीक जाने से आपको और गर्भ में पल रहे शिशु को जाने अनजाने में नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए अगर आप गर्भवती हैं और आपको आसपास में सांप नजर आते हैं तो आप सावधान रहिए। तो दोस्तों, आज हमने जाना गर्भवती स्त्री को सांप क्यों नहीं काटते हैं, इनका ब्रह्मवैवर्त पुराण में छिपा रहस्य और वैज्ञानिक कुछ कारण भी। तो दोस्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आई तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। साथ ही अन्य कथा सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए आपका इस कथा के बारे में क्या ख्याल है। यदि कोई प्रश्न है तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम आप तक सही जानकारी देने का प्रयास अवश्य करेंगे। जय श्री कृष्णा।